हे ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। राइट, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो अपने पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, तो सबसे पहले यहाँ पर है कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप। सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव। ऐसे ही हर चीज के लिए जो है क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि अर्ली मैरिज के लिए है, ब्यूटी के लिए है, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स है। आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो तो उसे स्पेशली मैं आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके सेंड करती हूँ। सो अगर आप ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है www.thewheeloffortune369.com, राइट। सो यस, इट्स इजी टू प्लेस ऑर्डर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हो मेरी वेबसाइट के थ्रू ही। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पार्टनर को जल्दी से याद करें, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज की सुबह मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। So first one is death. Second card, the hanged man. Okay. Ace of cups. Queen of cups. The fool. Strength. Justice. King of Pentacles, Page of Pentacles, and the one last card will be the Ace of Wands. Okay, चलिए। ओके, सो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वाटर साइन, ठीक है। सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलमोस्ट के लिए रीडिंग्स होती है। ये हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन होता है। हाइलाइटेड नंबर है 1, 7, 8 एंड 9, ठीक है। 7, 8, 9 सीरीज। ओके, चलो, ये हाइलाइटेड नंबर है, बर्थ नंबर हो सकते हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर डेथ का है जो कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। लेट्स चेक आउट क्यों है डेथ की एनर्जी यहाँ पर, क्यों है। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टर्निंग इन, डेफिनेटली इंट्यूटिवली आई एम जस्ट गेटिंग दिस कार्ड ओनली। इंट्यूटिवली भी मुझे लग रहा था कि शायद टर्निंग इनकी एनर्जी आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहले तो आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग है, उनकी जो विजडम है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिले हो रही है, जिसकी वजह से अभी भी प्रोकास्टिनेट हो रहा है, कनेक्शन अभी भी खिंच रहा है, आपकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, क्योंकि अभी तक आपके पार्टनर की पूरे तरीके से अवेकनिंग नहीं हुई है। यस, अगर अभी तक आपने उनका कोई कॉल, कोई मैसेज रिसीव नहीं करा है, अभी भी आपकी उनसे अगर बात नहीं हुई है, तो यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की अवेकनिंग अभी भी बाकी है। वो अपने मन की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, अपने इंटरनली वो नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। यूनिवर्स भी अगर उन्हें साइन दे रहे हैं, जैसे कि अगर एंजेलिक नंबर्स दिखना, लाइक रिपीटेड नंबर्स होते हैं ना, 1111 हो गया, या 111 हो गया, या 777 हो गया, 888, 999 या 9999, ऐसे जो रिपीटेड में नंबर्स दिखते हैं, या अगर कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में कई बार कुछ लोगों को नंबर दिखते हैं, जैसे कि 8989 या 1212, तो ये जो चीजें होती है ना, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनके थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब यूनिवर्स भी शायद आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर की इंट्यूशंस ब्लॉक्ड हैं, इनकी अवेकनिंग अभी बाकी है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग नहीं हुई है। इनको एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत यहाँ पर नजर आ रही है। गेटिंग, बहुत बड़ा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में आ सकता है। जहां तक कि मैन की एनर्जीज को अभी देख पा रही हूँ, करंटली ये क्या सोच रहे हैं, तो करंटली इनकी सोच ऐसी है जहां पर ये पूरे तरीके से अपनी गलती नहीं मान रहे। इन्हें ऐसे लग रहा है कि नहीं, पूरे तरीके से यहाँ मेरी गलती नहीं है। उन्हें लगता है कि वो पूरे तरीके से गलत नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आप भी गलत हो। वो कुछ चीजों के लिए आपको भी ब्लेम कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि आपने ऐसा नहीं करा होता तो उन्होंने भी ऐसा नहीं करा होता। शायद इनकी तरफ से आपको एक कोल्ड बिहेवियर भी नजर आ रहा होगा। ये बहुत आपके साथ आपको अनबॉदर्ड महसूस करवा रहे होंगे, आपको ऐसा महसूस करा रहे होंगे जैसे उन्हें आपकी जरूरत ही नहीं है।
तो ये कहीं ना कहीं चीजें चल रही हैं उनके माइंड में, क्योंकि वो अपनी गलती पूरे तरीके से नहीं मान रहे। उन्हें लगता है कि अगर वो पूरे तरीके से गलत नहीं है तो उन्हें आपके सामने नहीं झुकना है। ओके, ये कहीं ना कहीं उनके थॉट पैटर्न में हो सकता है। यहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनकी अपने पार्टनर के साथ बहुत बुरी कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई बहुत बुरी फाइट हुई है, जिसमें अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा है तो शायद आपने भी उन्हें बहुत कुछ बोला है। दैट व्हाट ऑल आई कैन सी हियर। ओके, सो डेफिनेटली फॉर श्योर ये पर्सन अपनी गलती पूरे तरीके से नहीं मान रहा है। उन्हें आप में गलतियां नजर आ रही हैं, वो आपको भी कुछ चीजों के लिए ब्लेम कर रहा है। उन्हें लगता है कि अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, ठीक है, तो वो पूरे तरीके से गलत नहीं है। ओके, ये कहीं ना कहीं उनके थॉट पैटर्न में अभी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अभी तक फुल्ली अवेकन नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी क्यों है, लेकिन कंडीशनिंग भी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर क्यों दिख रहा है जैसे ये पर्सन ने आपका बहुत फायदा उठाया। इस पर्सन को या तो आपसे कोई बेनिफिट मिल रहा था, गिव अप नहीं करा इस पर्सन ने। अगर आपके माइंड में कहीं था गिव अप, तो नहीं, ये पर्सन अभी भी स्टक है, आपके बारे में सोचते हैं, हर दिन आपको याद करते हैं, हर दिन ये इंसान आपको मिस करता है, ये नहीं भूल पा रहे हैं आपको। ठीक है, इन्होंने ऐसा नहीं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करा है, अपने आप को काम में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करी है, बट नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू टेक यू ऑफ देयर माइंड्स। ठीक है, अपने अपने दिमाग से निकालना आपको पॉसिबल नहीं है। कंडीशनिंग की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग था, टाइम पास था आपके पार्टनर के लिए, आपका ये रिश्ता कैजुअल था, ये कनेक्शन सीरियस नहीं थे वो कभी आपके लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, कंडीशनिंग की एनर्जी, कुछ तो बेनिफिट मिल रहा था आपके पार्टनर को आपसे, तभी वो आपके साथ जुड़े हुए थे। बिना मतलब के, बिना बेनिफिट के ये इंसान किसी के साथ नहीं जुड़ता है। ये एक मेटरलिस्टिक पर्सन हो सकता है। जब तक इस इंसान को नहीं लगता कि इसने कुछ सामने वाले से फायदा हो सकता है, ये उस चीज को करते ही नहीं है। सॉरी। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करी है, तो सब चीजें कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी से हासिल करी हैं, बहुत स्ट्रगल करा है उन सब चीजों के लिए, तब इन्हें बहुत सी चीजें अपनी लाइफ में हासिल हुई हैं। इन्हें शायद चाइल्डहुड से ही बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है अपनी लाइफ में। ओके, और ये कोई भी चीज में ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर ये अपना टाइम भी या अपनी अटेंशन भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट उससे मिलना चाहिए। ये इनका थॉट पैटर्न रहता है। बहुत सेल्फिश इंसान हो सकते हैं। आपके साथ ये तब तक हैं जब तक इन्हें फील होता है कि आप इन्हें क्या दे रहे हो। अगर आप इन्हें खुशी दे रहे हो, अगर आप इन्हें अच्छा महसूस करवा रहे हो, यस दे आर विद यू। अगर आपके साथ उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा, दे इजिली कैन डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये इनका माइंडसेट रहता है, ये इनका माइंडसेट रहता है। बहुत सेल्फिश इंसान हो सकते हैं बिकॉज इट्स कंडीशनिंग। सो ये हमेशा अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं कि इन्हें क्या फील हो रहा है, आप इन्हें क्या फील करवा रहे हो, या ये खुश महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, दैट मेक सेंस फॉर देम। क्योंकि ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, या ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी यू नेवर नो ना कि एक इंसान की कंडीशनिंग कैसी हुई है। ओके, सो यू नेवर नो अबाउट इट। तो आपके पार्टनर जो है, शायद उनकी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है। उनकी फैमिली ऐसी हो सकती है जो बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो सकती है। इनके आसपास के लोग भी मुझे काफी टॉक्सिक दिख रहे हैं। देखो, मैंने टॉक्सिक की बात करी और यहाँ पर कैसे ब्लैंक एनर्जी आई है, नहीं, नो थिंगनेस। यानी कहीं ना कहीं ये जो ब्लैंक एनर्जी है ना, इनके आसपास बहुत टॉक्सिक लोग हैं। इनके आसपास आज तक हमेशा ऐसे लोगों से आपके पार्टनर जुड़े हैं जो इनका फायदा उठाते आए हैं, जो इनके बेनिफिट्स उठाते आए हैं, और इसीलिए आपके पार्टनर भी काफी हद तक ऐसे ही बन गए हैं। आप होते हो ना कि जैसे आपको सराउंडिंग्स मिलती हैं, जैसे आपको लोग मिलते हैं, आप कहीं हद तक वैसे ही बन जाते हो, आपकी सोच वैसी ही बन जाती है। तो आपके पार्टनर भी वैसे ही हैं। इनके आसपास हमेशा टॉक्सिक लोग रहे हैं, इनका फायदा उठाने वाले लोग रहे हैं, इसलिए इनका थॉट पैटर्न भी आपको लेकर यही रहता है कि आपसे इन्हें क्या मिलता है। ये आपके साथ कब टॉक्सिक हो गए इन्हें नहीं पता। ये दे डोंट नो कि वो आपके साथ टॉक्सिक हैं, दे डोंट नो कि वो आपके साथ नार्सिसिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि इस इंसान को अभी तक अपनी गलतियां नहीं मालूम है। ये नहीं देख पा रहे अपनी मिस्टेक्स, ये नहीं देख पा रहे कि ये कितना टॉक्सिक है और उससे आपको कितना फर्क पड़ रहा है, या आपको उससे कितना पेन मिल रहा है। दे डोंट नो अबाउट इट। तो उन्हें नहीं पता है। जब तक आपको नहीं पता है कि आप टॉक्सिक हो, जब तक आपको नहीं पता आप एक नार्सिसिस्ट इंसान हो, हर चीज में कंप्लेंट ढूंढने वाले इंसान हो, या कंट्रोलिंग हो, तब तक आप उसे नहीं बदलोगे। राइट, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट कि आप कैसे हो। तो इस पर्सन को नहीं पता है, इसलिए ये अभी तक आप हमेशा उम्मीद करते आओ कि यार ये इंसान बदलेगा, इस इंसान के अंदर किसी तरीके का बदलाव आएगा, चेंज आएगा। लेकिन कोई बदलाव, कोई चेंज आपके पार्टनर में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर मिस्टेक्स, दे आर नॉट अवेयर कि उनकी गलतियां क्या है। वो अवेयर नहीं है उन चीजों को लेकर, अवेयरनेस नहीं है। और यही चीज आपके पार्टनर को जो है इस तरीके का टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट बनाती है। राइट, ये आपको मिस करते हैं, इन्हें आपको याद करते हैं। इच्छा होती है इनकी कि काश चीजें पहले जैसी हो जाएं, ठीक हो जाएं,
ठीक है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए कोई एफर्ट क्यों नहीं डाल रही है इंसान? क्यों? क्योंकि ये इंसान अभी तक अवेयर नहीं है कि इनकी गलतियां क्या हैं और इन्हें क्या सुधारने की जरूरत है, अपने अंदर क्या वर्क, इनर वर्क क्या करने की जरूरत है, ये अवेयर नहीं है उन चीजों के लिए। ओके, और जब तक ये खुद को चेंज नहीं करेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इस रिश्ते के आगे बढ़ने के लिए या इस रिश्ते में किसी तरीके की ग्रोथ, सक्सेस आने के लिए आपके पार्टनर को खुद को बदलना पड़ेगा, राइट? और वो कब पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर, क्योंकि काफी डीप हो सकती है आज की रीडिंग, ठीक है, तो उसे थोड़ा ध्यान से सुनना आपने, क्लेम जरूर करो इस रीडिंग को। मैच्योरिटी की एनर्जी है, और जिन्होंने लाइक नहीं करा लाइक भी करो ताकि आप कनेक्ट कर सको, कनेक्ट करने के लिए इन रीडिंग से, ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। यू नीड टू लाइक दिस वीडियो, ओके? मैच्योरिटी इज ऑल्सो हियर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो और आई बिलीव कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन लिटरली, इन्हें पहले अवेयर होना पड़ेगा इन चीजों के लिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है इनके लिए जब आपके पार्टनर खुद के साथ समय बिताएंगे, जब वो सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में। जब तक उन्हें खुद की गलतियां नजर नहीं आएंगी, उनके अंदर कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट नहीं आएगा। ये इसी तरीके से कोल्ड बिहेव करते रहेंगे, ये इसी तरीके से आपको इग्नोर करते रहेंगे। अभी ये कैसे, इनको मेच्योरिटी की बहुत जरूरत है। आप हो सकता है एक इमेच्योर इंसान से डील कर रहे हो सकता है यू आर डीलिंग विद समवन हु इज वेरी इमेच्योर, जो कि मेच्योरिटी जिसके अंदर नहीं है, जो एक इनसिक्योर पर्सन हो सकता है, जो एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके अंदर खुद अपने आप को लेकर सिक्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने डेफिनेटली कोई ट्रॉमा फेस करे होंगे, अपने चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा फेस करे होंगे। हो सकता है बहुत से लोगों ने इन्हें बिट्रेयल दिया है। मैंने कहा ना, इनका एनवायरमेंट ऐसा है, इनके आसपास लोग ऐसे हैं जो बहुत ही टॉक्सिक हैं। तो यस, इनके अंदर बहुत से ट्रॉमा है जो अनहील्ड है, जो इनको इस तरीके का बनाते हैं, जो इनको, इनकी कंडीशनिंग देखो, ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कैसे इनकी कंडीशनिंग हुई है, ये चीज आपको समझना जरूरी है। इनके बैकग्राउंड को जब आप नहीं समझोगे, क्योंकि आप एक इंसान के साथ डील नहीं कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में अगर कोई एंटर हो रहा होता है, अब आप इस चीज को समझो सही तरीके से, तो आप एक इंसान के साथ डील नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसके पूरे पास्ट से डील कर रहे होते, उसके पूरे पास्ट। क्योंकि एक इंसान अकेला नहीं आता है, वो अपने पूरे पास्ट को लेकर आता है, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेकर आता है। सो यू आर नॉट डीलिंग विद समवन जो सिर्फ अकेला है, उसका पास्ट भी है, जो कुछ उसने फेस करा है अपने पास्ट में, जो जैसी उसकी कंडीशनिंग आई है, फ्रॉम वेयर दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? आपको थोड़े समझने की जरूरत है ना, फ्रॉम वेयर दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, वो इंसान कहाँ से आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पर समझने की आपको जरूरत है, क्योंकि आप दोनों की कंडीशनिंग बहुत डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए आप जिस तरीके का एक्सपेक्ट करते हो इस इंसान से, आई एम सॉरी आज की वीडियो थोड़ी सी डिले हो सकती, थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, बिकॉज बट आई होप कि आपको इससे इंसाइट पूरा मिलेगा, पूरी क्लैरिटी आप रिसीव करोगे। अच्छा, अब आप जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन चाह रहे हो कि ये इंसान इस तरीके से आपके साथ डील करे या इस तरीके से आपको अप्रोच करे, हो सकता है इंसान वैसा नहीं कर रहा, दे आर डूइंग इट इन देयर ओन वे। हर किसी के प्यार करने का तरीका होता है, अलग होता है, हर किसी के डील करने का तरीका अलग होता है, एंड दिस पर्सन इज डीलिंग इन टू अ डिफरेंट वे। व्हाई इज दिस पर्सन डीलिंग विद वेरी डिफरेंटली? क्यों इतना डिफरेंटली ये पर्सन डील कर रहा है? क्योंकि इनके सोचने का तरीका अलग है। अब आपके प्यार करने का तरीका ऐसा हो सकता है ना कि आपको लगता है यार सामने वाला बैठे इमोशनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, बट हो सकता है आपके पार्टनर का तरीका अलग है। हो सकता है उनके लिए कई बार सिर्फ आपके साथ बैठना, साइलेंटली एक टाइम को स्पेंड करना ही उनके लिए प्यार का तरीका है ना? तो एवरीवन हैड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर लव, सो दिस पर्सन इज, आई थिंक, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यू, या मे बी यू बोथ आर वेरी अपोजिट टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट हो। आई एम सॉरी, आई डोंट नो, आई होप माय माइक इज वर्किंग प्रॉपर्ली, राइट? मैं माइक दोनों ही लेकर चलती हूँ साथ में, बिकॉज आई बिलीव कि मेरी वॉइस थोड़ा राइट आए आप लोगों तक, ठीक है, सही तरीके से पहुंचे। ओके, सो द फूल की एनर्जी भी यहाँ पर है, ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, इस इंसान को आपके ऊपर भी ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बैकग्राउंड में ये चीजें हो चुकी। हो सकता है आपके पार्टनर को चीटिंग मिली है, हो सकता है आपके पार्टनर को बिट्रेयल मिला अपने पास्ट रिलेशनशिप में, या फेलियर फेस करा है उन्होंने, जिसके बाद से उन्हें आप पर भी ट्रस्ट इश्यू हुए। क्यों? क्योंकि वो आपको भी अपने पास्ट से ही कंपेयर कर रहे थे, या आपको उस इंसान के साथ कंपेयर कर रहे थे जिसने उन्हें धोखा दिया, which is not right, which is not right, because you are a very different person. आप एक डिफरेंट पर्सन हो, और आपको किसी ऐसे इंसान के साथ कंपेयर करना इज टोटली रॉन्ग। बट आपके पार्टनर को है ट्रस्ट इश्यूज है, तो वो आपके एक्शंस को, आपको उस
पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे थे जो पास्ट में कहीं उनके साथ था। और इसीलिए हो सकता है द फूल की एनर्जी, ये आपके साथ इमोशनली अटैच होने से डर रहे थे, इन्होंने कुछ अनहेल्दी बाउंड्रीज आपके सामने ड्रॉ करी थी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी अटैचमेंट दैट पर्सन इज फेसिंग फ्रॉम देयर पास्ट। व्हाई स्ट्रेंथ इज देयर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, व्हाई स्ट्रेंथ इज देयर। इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है। ये इंसान ऊपर से जितना मर्जी स्ट्रांग दिखे, ये अंदर से उतना ही सॉफ्ट है, ये अंदर से उतना ही वीक भी है। ये हमेशा डिफेंसिव एनर्जी में रहते हैं। ये कोई, आपने इस इंसान की एनर्जीज को नोटिस करा होगा, ये हमेशा कोई ब्लेम नहीं देते हैं अपने ऊपर, कोई गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये उल्टा गलतियों का ब्लेम दूसरों के ऊपर डालते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि कोई उन्हें टारगेट करे इन सब चीजों के लिए। They don't have that energy, that courage to face all these fight, drama. इनके अंदर अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है, the reality here is, कि वो आपको आकर फेस कर सके। They are still hesitated कि किस तरीके से आपसे बात करी जाएगी, किस तरीके से आपसे बात होगी। They are basically avoiding the fight and the drama, तो वो जानते हैं कि आप क्रिएट कर सकते हो उनके आने पर, ओके। और ऐसी सिचुएशन में ये आपके सामने कोई फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकते हैं। ये अगर आपसे अप्रोच करते हैं आपको, तो आई बिलीव ये एकदम डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं करेंगे, ये एक फ्रेंडशिप को ऑफर रखेंगे, ये सॉफ्टली पहले आपको अप्रोच करेंगे, फिर जब इन्हें लगेगा कि यस नाउ इट इज अ राइट टाइम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो इनकी तरफ से अगर आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यू शुड एक्सपेक्ट इट वेरी लेस फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि ये इंसान एकदम डायरेक्टली आकर आपको अप्रोच नहीं करने वाला। ये बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है, ईगो ड्रिवन इगोइस्टिक पर्सन, घमंड है इनके ऊपर, घमंड अभिमान है किसी चीज का, दैट व्हाट आई कैन सी। ये अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी अवेयरनेस नहीं है, प्रोजेक्शन, राइट, ये सुनने की एनर्जी में नहीं है। अब देखो दो तरीके से बात होती है, एक होती है, अब जैसे आप वीडियो सुन रहे हो, ठीक है, यू आर लिसनिंग टू द वीडियो टू अंडरस्टैंड समथिंग, राइट, आपको इस वीडियो से कुछ मिल रहा है, आप कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हो इसलिए आप इसे सुन रहे हो, दैट इज अ लिसनिंग। लेकिन अगर आप किसी को इसलिए किसी की वीडियो सुन रहे हो, किसी से इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि आपको उसको रिप्लाई करना है, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप समझ रहे हो इस चीज को? वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सिर्फ आप इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आपको उसको रिप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको कुछ समझना है, जैसे आप इस वीडियो से कुछ समझ रहे हो, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझ रहे हो, तो आप इसे सुन रहे हो क्योंकि आपको यहाँ से गाइडेंस मिल रही है बहुत एक्यूरेट, दैट इज द डिफरेंस। और आपके पार्टनर अभी उसी अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में नहीं है जिस एनर्जी में आप हो, दे आर नॉट इन दैट एनर्जी। इस समय अगर आप अपने पार्टनर को अप्रोच खुद आगे से बढ़कर बात करने के बारे में सोच रहे हो, तो सॉरी, वो इंसान अभी भी आपको समझने की एनर्जी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इंसान को अभी तक प्रोजेक्शन नहीं मिला, अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी आपके पार्टनर में। ये अगर आप इनसे बात करते हो, ये आपसे रूडली बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकल बात कर सकते हैं, या आपको रिप्लाई देने के लिए बस आपसे बात कर सकते हैं, दैट्स इट। ये इनकी एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के अंदर रिग्रेट है, गिल्ट है, ये चाहे किसी चीज को एक्सेप्ट करे। देखो एक इंसान है, वो अगर कुछ एक्सेप्ट नहीं भी कर रहा है कि यार मैंने कुछ गलत करा है, लेकिन उसका अंदर तो जानता है ना, उसकी सोल तो जानती है ना ये चीज, दैट दे हैड डिड समथिंग रॉन्ग। तो रिग्रेट और गिल्ट तो फिर भी उस इंसान को फील होगा। तो ये उसी एनर्जी में है जहां पर ये रिग्रेट और गिल्ट को महसूस कर पा रहे हैं, दैट उनसे कुछ तो गलत हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत सी चीजें इनकी लाइफ में इस समय जिस पर इन्हें फोकस करना पड़ रहा है, सक्सेस, करियर। मुझे यहाँ पर ये बहुत ज्यादा अपने करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं, करियर पर फोकस करते हुए ये आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। यस, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपने बिजनेस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनके बहुत गोल्स हैं कि इन्हें बहुत कुछ मे बी अपनी लाइफ में अचीव करना है। इन्हें लगता है दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिकॉज दे नीड सो मच इन देयर लाइफ। उन्हें सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, या फिर ये हो सकता है कि अपने आप को बहुत ज्यादा डाइवर्ट करने के लिए अपने ऊपर वर्कलोड ले रहे हैं, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है इनके ऊपर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ये आपके साथ बहुत डिफरेंट है, ये अपनी फैमिली के साथ बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। ये अपनी फैमिली के लिए तो बात नहीं, में जब इनकी फैमिली के बारे में जब बात आती है ना, तो ये अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, फिर अपने बारे में नहीं सोचते। लेकिन जहां पर इनकी बात आती है आपके साथ, ठीक है, तो ये अपने बारे में सोचेंगे, तो ये आपके बारे में नहीं सोचते। क्या ये आपके साथ जस्टिस है? सोचना, क्या ये आपके साथ जस्टिस है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते? नो, इट्स नॉट जस्टिस। व्हेन यू आर इन द रिलेशनशिप, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सन्स हैप्पीनेस। आप अगर वो आपके साथ है तो आपकी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी फिर उनकी है।
आपकी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी फिर उनकी है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा करें। इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके पार्टनर के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। मुझे नहीं पता कितने लोग पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हो, बट फॉर श्योर आप लोग इट्स लाइक री इनकारनेशन, पुनर्जन्म कह सकते हो, या क्या कह सकते हो आप, या पास्ट लाइफ। इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, इस बर्थ में भी कहीं ना कहीं ये कनेक्शन को कंप्लीट होना है, ठीक है। दैट इज द मेन, दैट इज ऑल्सो द सोल पर्पस ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। ये भी एक सोल पर्पस हो सकता है आपके कनेक्शन का। एंड दैट इज द बेसिक रीजन कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। इनको थोड़ा मेच्योर बनना पड़ेगा। आई थिंक इनकी लाइफ में काफी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज टू मेक देम मोर मेच्योर। पेशेंस आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल बहुत है आपके पार्टनर में, लेकिन पेशेंस और मेच्योरिटी की कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। एंड यस, इनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज यूनिवर्स इनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। इनको अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। एस ऑफ वैंड, आप भी इन पर काफी कोडिपेंडेंट हो गए थे। क्रिएटिविटी, आप जब भी आप क्या होता है ना, आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हो, बहुत एक्सपेक्ट करने वाले होते हो सामने वाले से, आप अपने सोल पर्पस से भटक जाते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको उस इंसान से सेपरेट कर देता है। तो किसी पर भी लाइफ में कोडिपेंडेंट मत बनो। अपनी वर्थ को कम मत करो, अपनी वैल्यू को कम मत करो किसी के लिए, फॉर एनी वन। बिकॉज जब आप ये चीजें करने लगते हो तो यूनिवर्स खुद ये सेपरेशन लेकर आते हैं ताकि आप अपने सोल पर्पस से ना भटको। और यहाँ पर आपका सोल पर्पस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको सेल्फ लव करना है, अपने सोल पर्पस से नहीं भटकना है, ठीक है। और खुद पर फोकस करना है। ये जो टाइम आपको मिला है, यूटिलाइज इट इन सेल्फ लव। एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं गुस्से में दिख रहे हैं मुझे। इनके अंदर बहुत ग्रजेस है आपको लेकर, यू नो। कोई लास्ट इंटरैक्शन हुई थी, उसमें कुछ आपने इनसे कहा था, वो बातें याद कर रहे हैं। आपने कुछ इन्हें बोला, आपसे बहुत कंप्लेन्स है इस इंसान को कि आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, आप बार बार कॉल करते हो, आप उनकी इंडिपेंडेंस छीनने की कोशिश करते हो। बहुत कंप्लेन्स रही हैं इस इंसान को, ठीक है। आप उन्हें समझते नहीं हो, आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते हो, सो मच। बहुत ग्रजेस हैं। ये इनकी इमेच्योरिटी है। ये इन्हीं चीजों को मिस कर रहे हैं। दे आर क्रेविंग फॉर ऑल दीज थिंग्स जिनके लिए वो आपको कंप्लेन करते थे। माय गॉड, लिटरली वो छोटी छोटी चीजों को अब याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, जिनको लेकर ये कंप्लेन किया करते थे आपसे। दैट्स राइट। चलो और भी चेकआउट करते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज। लेट्स गो विद दिस टेक। व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। और इस समय क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस समय क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। दे आर लोनली, सी लोन वुल्फ आपके लिए स्पेशली खुद ये कार्ड ही आया है। क्या इंडिकेट कर रहा है? लोन वुल्फ, दे आर फीलिंग राइट नाउ वेरी लोनली। आपके साथ होते हुए कभी उन्होंने इतना लोनली फील नहीं करा, इतना अकेलापन फील नहीं करा। आज क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि आप नहीं हो उनके पास। तो दे आर फीलिंग वेरी लोनली, वेरी आइसोलेटेड। आपकी कमी को महसूस करना, आपके एब्सेंस को फील करना, आपकी एब्सेंस क्या महसूस करवा रही है उस चीज को देखना। अनसोशल, लोगों से गेट टुगेदर कम कर दिया आपके पार्टनर ने, अनसोशल हो गए, सोशल बहुत कम कर दिया आपके पार्टनर ने, यू नो। दे वर नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं थे आपके पार्टनर। पहले उनके लिए उनकी सोशल होना ही उनके लिए प्रायोरिटी थी। उनकी फैमिली हो गई, उनके फ्रेंड्स हो गए, बट अब वो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, सबसे दूर कर रहे हैं। कोई इनसे आकर कुछ भी कहता है, ये फ्रस्ट्रेट होकर आंसर देते हैं, लोगों से झगड़ा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी फीलिंग सप्रेस कर रखी है, फ्रस्ट्रेशन तो होगी। ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, आपको मिस करते रहते हैं, डेली आपको याद करते हैं, इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं। वो चाहते हैं पास्ट में जो था, जैसा था वैसा फिर से हो जाए। वो चाहते हैं पास्ट को भूल कर इन्हें फिर से माफ कर दो, इन्हें एक और आखिरी मौका दे दो। ये इनकी फीलिंग्स है। दे आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड। कैसे वो चीजों को ठीक करेंगे? आपने कितना अब्यूज सहा है, हो सकता है बहुत अब्यूजिव पार्टनर थे आपके, ठीक है। बहुत डिसरिस्पेक्ट करना, अब्यूज करना, गलत लैंग्वेज यूज करना, राइट, लोगों के सामने गलत तरीके से आपको ट्रीट करना, मे बी, राइट। आपने कितना कुछ सहा है, बट यू हैव अ होप कि यार एक दिन ये इंसान बदलेगा, बट अभी तक नहीं चेंज हुआ। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अगर आप खुद को नहीं बदल सकते हो तो कोई भी नहीं बदल सकता। तो बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है सबसे पहले, अनएक्सपेक्टेड।
ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि एकदम से आपको कॉल कर दें, मैसेज करें, आपको कॉल करने की कोशिश करें, मैसेज करने की कोशिश करें। कॉल मैसेज आता है तो आपसे मिलने के लिए बारे में बोल सकता है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये चीज़ हो सकता है। इनका गिल्ट इनसे ये चीज़ करवाएगा, या फिर जब भी ये रियूनियन होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, दैट विल बी प्री डेस्टाइंड टाइम, ठीक है, जो डेस्टिनी ने डिसाइड कर रखा है। इट कैन बी अ डिवाइन टाइम। सो यस, दैट विल बी द टाइम जब आप दोनों का रियूनियन होगा। गिल्टी फील कर रहे हैं कि आपसे माफी भी मांग सकते हैं, आपको सॉरी बोल सकते हैं। ये थक हार चुके हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से। ये और नहीं चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन बढ़े। ये चाहते हैं जल्द से जल्द ये नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन एंड हो। वो आपकी तरफ से अप्रोच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बीइंग अ विक्टिम। मैंने कहा ना, ये खुद को पूरे तरीके से गलत नहीं समझ रहे हैं, ये आपको भी गलत समझ रहे हैं। तो दे आर फीलिंग लाइक अ विक्टिम। उन्हें लगता है कि आप भी तो अप्रोच कर सकते हो, आप भी तो उनसे बात कर सकते हो, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हो। उन्हें बहुत अनबॉदर्ड फील करवा रहे हो आप उन्हें ऐसा महसूस करवा रहे हो जैसे जैसे आपको उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको पड़ी ही नहीं है कि ये कौन इंसान है। तो या दे आर फीलिंग लाइक अ विक्टिम, या जैसे आप भी उनके साथ गलत कर रहे हो। अगर उन्हें लगता है कि अगर मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ तो वो भी मेरे साथ गलत कर रही है या कर रहा है, मुझे अप्रोच ना करके। ये उनके थॉट पैटर्न में चीजें चल रही हैं। दे वॉन्ट टू चेज यू। उन्हें लगता है कि एक बार चीजें ठीक हो जाए तो वो आपको बहुत प्यार देंगे, चेज करेंगे। वो कभी अपनी जो गलतियां करते थे उन्हें रिपीट नहीं करेंगे। आपको खुद आगे बढ़कर कॉल करा करेंगे, मैसेज करा करेंगे। जो प्रोमिस उन्होंने करे हैं दे स्टिल मीन देम, ठीक है। अगर आपने कभी शादी को लेकर कुछ बातें करी है कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे, दे लिटरली मीन ऑल दोज थिंग्स। वो अपने प्रोमिस को भूले नहीं है। दे स्टिल वॉन्ट टू चेज यू, दे स्टिल वॉन्ट टू कन्फ्रंट यू एंड रिवील। देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो ये रिवील भी करना चाहते हैं आपके सामने। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई सच हो सकता है जो आपको लगता है कि इन्होंने आपको नहीं बताया है, कोई सीक्रेट हो सकता है, या फिर वो रिवील कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स या अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। आपको बोल सकते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप में कितने इंटरेस्टेड हैं। दे हैव समथिंग टू रिवील, दे हैव समथिंग टू शेयर विद यू, दे हैव समथिंग टू कन्फेस विद यू। सीकिंग परफेक्शन, ये इंसान अभी तक परफेक्शन ढूंढ रहा था इस कनेक्शन में, ठीक है। उन्हें आप में परफेक्शन ढूंढ रहे थे और उन्हें हमेशा कंप्लेन्स ही थी, कभी किसी चीज को लेकर ग्रैटिट्यूड नहीं था। लेकिन अब, और इस इंसान को जरूरत है, ग्रैटिट्यूड की जरूरत है इस इंसान को, और ये ब्लेस्ड फील करने लगा है। पूरे तरीके से मैं नहीं कहूंगी, बट यहाँ ये इंसान ब्लेस्ड फील करने लगा है कि आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो। दे आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन देयर लाइफ। लव सक्स, अगर इस इंसान की सोच ऐसी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत फेलियर्स रिलेशनशिप में देखे, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की सोच ऐसी थी कि रिलेशनशिप शायद ऐसे ही होते हैं, फेक होते हैं, ठीक है, या उन्हें रिलेशनशिप्स पर ट्रस्ट नहीं था, इन्हें इमोशनली अटैच होने पे ट्रस्ट नहीं था। तो अब दे हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग इट अ लॉट। डेस्टिनी इज गोइंग टू मेक यू टुगेदर, ठीक है, टुगेदरनेस आएगी। डेस्टिनी आपको फिर दोनों एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करेगी। हो सकता है आपके पार्टनर आकर आपको अपनी सारी बातें बताएं, आपको बताना चाहें कि क्यों उन्होंने, किस लिए आपको छोड़ा, किस लिए आपको क्लोजर नहीं दिया, या किस लिए आपसे रूडली बात करी, या अगर स्पेशली उन्होंने आपको गोस्ट करा है तो, या अगर उन्होंने आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करी हैं तो भी हो सकता है कि इंसान आपको आकर बताएं कि ये वो कितना शर्मिंदा है जो भी चीजें उन्होंने कही आपसे। वो अपने दिल की बातें आपसे कहना चाहेंगे, जो भी उनके मन में है, अपनी तकलीफें आपको बताना चाहेंगे। वो फिर ये नहीं सोचेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, आप उन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे। वो अपने मन के, इट इज समथिंग लाइक जैसे वो अपने मन का बोझ हल्का करना चाहेंगे आपको बताकर हर एक चीज, ऑल द मिस्टेक दे हैड मेड, ठीक है, उन्हें रियलाइज होगी। मैंने कहा ना, लेकिन ये चीजें तब पॉसिबल है जब इस इंसान की अवेकनिंग होगी, जब ये इंसान अवेकन हो जाएगा। वी आर गोइंग टू चेक कब अवेकन हो रहा है ये इंसान, ठीक है। डैमेज, डेफिनेटली डैमेज आप दोनों को पहुंचा है। सिर्फ आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सिर्फ आप ही डैमेज हुए हो, आपके पार्टनर भी पेन में है, वो भी डैमेज हुए हैं। अगर इस इंसान ने, आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी आ रही है, बट अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और से फैमिली प्रेशर में आकर शादी कर ली, या आपको छोड़ दिया फैमिली प्रेशर में आकर, फैमिली की बातों में आकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, यस, इससे इस दोनों रिश्तों को डैमेज पहुंचा है। या अगर आप दोनों सिंगल भी हो तो भी अगर इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, लड़ाई झगड़ा हुआ, ईगो में आकर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तीनों ही सिचुएशन हो सकती हैं यहाँ पर। व्हाट एल्स, दे आर नॉट रेडी टू शो यू देयर वल्नरेबल साइड। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी इमोशनली वीकनेस आपको दिखा देंगे, शो कर देंगे सॉरी,
तो मे बी आप उन्हें वो प्यार नहीं दोगे जैसा आप पहले प्यार देते थे उनको। स्टक इन यू, दे आर स्टिल स्टक इन यू। अगर आपके माइंड में कहीं ये सवाल था कि ये इंसान अभी भी स्टक है आप में, यस, दिस पर्सन इज स्टिल स्टक इन यू। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर को, छोटे मोटे, मतलब इट कैन बी अ वायरल हेडेक, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, बैक एक, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन, दे फील वेरी स्पेशल विद यू, और जैसा वो आपके लिए फील करते हैं वैसा वो किसी और के लिए फील नहीं करते हैं। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई रीलोकेट कर रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है। आइदर यू आर प्लानिंग अ हॉलिडे, आइदर योर पार्टनर इज प्लानिंग अ हॉलिडे। मैं इमोशनली टूट चुका हूँ, यानी ये इंसान हो सकता है कि इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन फील कर रहा है अपने मन में, ये भी नहीं रह पा रहा है आपके बिना। मुझे आज तक सबने अकेला छोड़ दिया, तुम अकेले मत छोड़ना। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप उन्हें अकेले मत छोड़ें। नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर फोकस करना चाहते हैं, प्रॉब्लम पर फोकस करना चाह रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि किस तरीके से चीजें ठीक हो सकते हैं, एंड दे आर स्टिल हुक्ड इनटू यू, वो स्टिल आपके बारे में सोचते हैं। लेट्स चेक आउट कब तक इस आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी, कब तक चीजें बेटर हो सकती हैं। ओके, लेट्स टेक टू द टाइमलाइन। बहुत लोग कहते हो ना टाइमलाइन दो मैम, टाइमलाइन दो, ठीक है, सारी वीडियोस में नहीं दे सकती हूँ, बट आज की वीडियो में लेट्स चेक आउट। ओके, विद इन 2 वीक्स, नेक्स्ट 2 वीक्स मेजर चेंजेस आर कमिंग, सो बी प्रिपेयर्ड। जल्दी से आप क्लेम कर लो, ठीक है। 2 वीक्स तो आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं है, 15 डेज, 2 वीक्स। सो यस, ये 2 वीक्स आई बिलीव बहुत ही मेजर हो सकता है। क्लैरिटी रिसीव हो सकती है, आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग डिले है वो स्टार्ट हो सकती है, या अवेकन हो सकते हैं, विजडम मिल सकती है आपके पार्टनर को, या किसी भी तरीके का कोई मेजर डिसीजन भी, बड़े से बड़ा डिसीजन भी आपके पार्टनर ले सकते हैं। सो इट्स विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, ठीक है। अगले 2 वीक के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इट्स लाइक अ बिग चेंज दैट इज कमिंग, isn't it? It's like a big change, so be prepared for it. जल्दी से क्लेम करो if you want कि यस, ये बड़ा सा चेंज आपकी लाइफ में भी आए। चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी भी मिली होगी, और आज की रीडिंग में तो आपको टाइमलाइन भी पता चला है, तो इट्स ग्रेट फॉर यू। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।